प्रणाम। जय शिव शिवा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमारा यूट्यूब परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि जितना भी ज्ञान और जो भी जागरूकता, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव जो आप जीवन में करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो मेरी जानकारी में है, वो मैं आपसे साझा कर सकूं, ताकि आप अपने जीवन के एक बेहतर स्तर पर जी सकें और अपनी ऊर्जा का, अपनी जीवन ऊर्जा का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आता है तो आप भी, जो नए लोग हैं उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी सब्सक्राइब बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और हम सबके घरों में इसकी तैयारी भी प्रारंभ हो गई है। देखिए, हम में से कुछ लोगों के यहाँ परंपरागत तरीके से कलश बिठाकर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको अपने घर आमंत्रित करते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में पदार्पण हो सके और सभी प्रकार से हमारा विकास, हमारी सुरक्षा हो सके और सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो सके। परंतु कुछ लोग समय के अभाव के कारण या उचित स्थान न मिलने के कारण उस प्रकार से कलश स्थापित नहीं कर पाते, तो उनके लिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं एक बहुत ही सरल उपाय लेकर आई हूँ, जो दिखने और सुनने में तो बहुत सरल प्रतीत होगा, लेकिन वो बिल्कुल अनुभूत उपाय है। अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में बेहतरीन ऊर्जा का स्वागत करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कलश स्थापित नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उस उपाय की, जो इस शारदीय नवरात्रि में करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। तो अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं और किसी दूसरे रूप में भी आप कोई पूजा या अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपका जो भी पूजा स्थल है उसकी समुचित तरीके से साफ सफाई तो आप ज़रूर करेंगे, तो आप उसकी उचित तरीके से साफ सफाई कर लें और अनावश्यक वस्तुएं जहाँ तक संभव हो उस कक्ष से कम नवरात्र के दिनों तक के लिए आप निकाल दीजिए। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस भौतिक जगत में जितना कुछ भी हमें अपनी आँखों से नज़र आता है वो सब कुछ ऊर्जा एब्जॉर्ब भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है, तो इन सब का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। और इसीलिए कोई बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ या कोई पूजन विशेष करने से पहले उस कक्ष की हम सफाई करते हैं, उसे सही तरीके से शुद्ध करके, पवित्र करके, और अनावश्यक जितनी भी चीज़ें हैं, कहने का मतलब अगर आपने पूजा कक्ष एक छोटे कमरे में बनाया हुआ है और वहाँ आपने कपड़े, किताबें या कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं जिनका पूजा से कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए ही सही, जब तक नवरात्र चल रहा है तब तक आप ज़रूर उसे उठाकर किसी दूसरे कमरे में रख दें। और उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की जो हमें करना है। तो सबसे पहले तो आपकी परेशानियों की हम बात करते हैं। आपकी परेशानी, आपके लाइफ के वो ऑब्स्टेकल्स, वो हर्डल्स जो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में आपको रोक रहे हैं। आप एक कागज़ और कलम लें और उस पर एक सिंपल लैंग्वेज में, एक
सरल भाषा में आप लिख दें कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये जैसे किसी को अगर पैसे की परेशानी है तो वो लिख दे कि मेरे जीवन में पैसे की परेशानी है। किसी की फैमिली में अगर कुछ इश्यूज़ है, कोई कलह क्लेश रहता है तो वो उसे लिख दे। किसी को संतान की समस्या है तो कहने का मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो पार्ट यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है। यहाँ पर आपको वो नहीं लिखना जो आपकी इच्छा है। इस बात की क्लैरिटी आप अपने दिमाग में सर्वप्रथम रखें। जो प्रॉब्लम है उसे आप सफ़ेद कागज़ पे काले या नीले पेन से स्पष्ट तरीके से लिख दें। और आप चाहें तो अलग अलग भी इसके आप चिट बना सकते हैं। जैसे एक छोटा कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर एक परेशानी लिखी, दूसरा टुकड़ा लिया, उस पर दूसरी परेशानी लिखी, या एक लंबे टुकड़े पे ही आप नंबरिंग करके 1 2 3 4 करके और सारे अपनी परेशानियाँ लिख डालें। फिर उसे आप फोल्ड करके रख लें। अब उसके बाद आपको एक पीले रंग का कागज़ लेना है और लाल कलम या लाल स्याही वाली जो कलम होती है, कहने का मतलब वो आपको लेना है। और पीले कागज़ के ऊपर लाल कलम से आपको अपनी विशेज़, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपनी इच्छाएं जो आप इस जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो लिखना है आपको। अब यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना कि मुझे पैसे की परेशानी है, आपको ये लिखना है कि मुझे मेरे व्यापार में प्रगति चाहिए, या मुझे अपनी नौकरी में पदोन्नति चाहिए, या मैं मेडिकल का एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए। कहने का मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बातें लिखनी, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम हैं, जो आपके एम्बिशन हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। ये हम दो अलग अलग तरीके की चीज़ें हम बना रहे हैं। तो पीले कागज़ पे इस तरीके से आप अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस लिख लें। और इसकी भी आप चाहें तो अलग अलग चिट बना सकते हैं, या एक ही पेपर पे आप नंबरिंग करके लिख लें और इसे भी फोल्ड करके रख लें। अब बस आपको करना कुछ नहीं है। जिस दिन से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है उसी दिन, चाहे आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो जहाँ पर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, सारे अनुष्ठान और कर्मकांड जहाँ पे होंगे वहाँ पर आप उसको फोल्ड करके रख दें। और अगर आप कलश स्थापित नहीं भी कर रहे हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि जिसकी भी आस्था धर्म में और मंत्रों की शक्ति में है वो नवरात्र के इन 9 दिनों को इसी तरह व्यर्थ जाने देगा। अपने समय और अपनी क्षमता अनुसार हर कोई कुछ न कुछ तो पूजा पाठ अवश्य करता है। तो अगर आप कलश स्थापित नहीं भी कर रहे हैं तो आप माँ दुर्गा की कोई प्रतिमा हो या उनकी कोई तस्वीर हो, या कुछ नहीं हो तो आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अगर हो तो आप उस पुस्तक के अंदर ये पीले कागज़ वाला जो हिस्सा है और ये जो वाइट कागज़ पे आपने प्रॉब्लम्स लिखी, ये दोनों चीज़ों को आप मोड़ करके उसके अंदर आप रख दें। या तो आप उसके नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप पुस्तक रखते हैं उसके नीचे रख दें। अब नवरात्र के 9 दिन, जब तक ये नवरात्र के 9 दिन चलते हैं, प्रथमा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक, ये दोनों चिट, वाइट वाली और येलो वाली, दोनों वहीं रहनी चाहिए। और नववें दिन, जिस दिन नवरात्र समाप्त होता है और आप कलश विसर्जन के लिए उठाकर लेकर जाते हैं, या आपने जो भी अनुष्ठान का संकल्प लिया वो अनुष्ठान आपका पूर्ण होता है, उस दिन आपको क्या करना है ये बहुत ध्यान से सुनिए। वाइट वाली जो चिट थी जिस पे आपने अपनी परेशानी और प्रॉब्लम्स लिखी थी, उसको आपको टीयर करते हुए, थोड़ा फाड़ते हुए, और जो आप विसर्जित करें उसके साथ उसको आप विसर्जित कर दें। विसर्जन तो जनरली हम जल में ही करते हैं, या अगर आप किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी रखते हैं तो भी कहने का मतलब उस वाइट वाले चिट को, वाइट वाले कागज़ को आपको फाड़ करके विसर्जन सामग्री के साथ विसर्जित कर देना है। अब पीले वाली जो कागज़ की लिस्ट थी जिसमें हमने अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस लिखे हुए थे, उस वाले पेपर को आपको फाड़ना नहीं है। उस वाले पेपर को आपको एज इट इज़, आपके घर में कोई गमले लगे हों, या अगर आपके पास बड़ा गार्डन एरिया है, खेत खलिहान, कुछ भी जहाँ पे भी मिट्टी है, जहाँ पे आप पौधे या कुछ भी आप उगाते हैं, वैसे जगह पे आपको इस पीले वाले कागज़ को बिना फाड़े उसी तरह से मिट्टी के अंदर दबा देना है। जहाँ पे आप कुछ पौधे लगा, कहने का मतलब ये बंजर ज़मीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, जहाँ पे चाहे वो गमले का एक छोटा सा ही हिस्सा क्यों ना हो, जहाँ पे आप तुलसी या कुछ फूल पौधे उगाते हो, लेकिन वहाँ कुछ कल्टीवेशन का काम होना चाहिए। वैसी जगह पे मिट्टी में आप इसे दबा दें, प्रणाम करें। और
शुद्ध भाव के साथ माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि मेरी जो भी लाइफ की परेशानी थी, जो वरीज़ थी, जो भी कुछ था, वो मैंने सब आपको बता दिया है। अब आप ही दुख और परेशानी दूर करने वाली हैं। तो मेरी इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी समस्याओं को मेरे लाइफ से हमेशा के लिए हटा दीजिए। और मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो लक्ष्य है मेरे जीवन का, जो कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो भी मैंने आपको लिख करके दे दिया है, स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो उसको प्राप्त करने में भी आप मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें और मुझे सकारात्मक जीवन ऊर्जा से परिपूर्ण करें। इस प्रयोग के बहुत ही सटीक और चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सुनने में ये जितना सरल और छोटा सा उपाय लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अनुभूत और सिद्ध उपाय है। देखिए, ये सब कुछ ऊर्जा का ही तो खेल है। हम अगर इस ब्रह्मांड को, अपनी धरती, अपने आसपास के लोगों को, जीव जंतु सबको देखें, सब ऊर्जा का ही खेल है। और प्रतीकात्मक रूप में बार बार ये प्रकृति हमें यह सब समझाती रहती है कि ये सृष्टि कैसे चल रही है, हम क्या करेंगे तो बेहतर होगा और हम क्या करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। लेकिन हम उन प्रतीकों को नहीं समझ पाते हैं, उस सिंबॉलिक लैंग्वेज को हम पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो इस शुभकामना के साथ कि इस शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा आप सभी के सपनों को साकार करें और आपके जीवन में चल रही जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, जो भी अड़चन है, जो आपके लक्ष्य को आपको प्राप्त करने से रोक रहा है, वो सब आपके जीवन से समाप्त हो जाए और आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति हो, आरोग्यता हो, यही मैं कामना करती हूँ। जय शिव शिवा।